कहानी का नाम इनकम्प्लीट स्टोरी। एक लड़का था, नाम था आर्यन। साधारण घर, साधारण सपने, मगर जुबान में आग और दिल में सच्चाई का दिया जलता था, जिसको लौ दे रही थीं दुष्यंत कुमार की पंक्तियाँ। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आर्यन सोशल मीडिया पर सरकार की नीतियों की पोल खोलता था, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और नेता भक्ति पर सवाल उठाता था, क्योंकि ये लोगों की बुद्धि को कब्जा करती जा रही थी और लोग वोटर ना होकर भक्त बनते जा रहे थे। भक्त उसके जिसका उनके जीवन पर कोई मैजिकल प्रभाव नहीं, बल्कि उनके काम का असर होना चाहिए था। उनका हर शब्द लोगों की आंखों में एक नई ऊर्जा जैसे दे देता था, चमक आ जाती थी। लेकिन यही बातें सत्ता को चुभती जा रही थी। फिर एक दिन उसकी पोस्ट पर एफआईआर हुई। उसको कॉलेज से निलंबित किया गया। उसके पिता की नौकरी भी चली गई और फिर उसे उठवा भी लिया गया। उसके चेहरे पे एक नूर था जो जेल की कोठरी में मिले ताज पहनाए गए उसको जो झूठ के सौदागर थे। ये लाइन उसके दिल में आ रही थी। साल बीते, आर्यन गायब रहा। आवाज़ें मध्यम हो गईं और देश धीरे धीरे गिरने लगा अपने स्थापित स्टैंडर्ड से। बेरोजगारी बढ़ी, रोटियां कम हुईं, स्कूल खाली, अस्पतालों में सन्नाटा। लोग पूछते, हमसे ये क्या हुआ? क्योंकि उन्होंने सही समय पर आवाज़ नहीं उठाई सही व्यक्ति के लिए। वही पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो बहुत हद तक मजाक का केंद्र रहा करता था, अब आर्थिक रूप से बेहतर खड़ा है। एरिया में हमसे छोटा, लेकिन एडवांसमेंट में आगे होता जा रहा है तुलनात्मक रूप से, जिस हिसाब से उसका क्षेत्र है। हमारे नेता अभी भी भाषण दे रहे हैं, लेकिन जनता भूखी थी। दुष्यंत कुमार और अन्य नारे अब हकीकत के पार सी होती जा रही थी। कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। अब तो इस तालाब का पानी बदल दो यारो, ये कौम बस कहानियों के सहारे जिंदा रहेगी क्या? एक दिन एक पुरानी दीवार पर लिखे लेखों ने वैसी हलचल नहीं की। सच्चाई को मिटाया जा सकता है, मगर खामोश नहीं किया जा सकता। लेकिन आर्यन के मन में जो सवाल थे वो ये कि सच्चाई की महत्वता क्या है? जुआ तो सबकी बंद थी, मगर शांति बोलती थी, सन्नाटा बोलता था। गुलामी के ज़माने में भी कुछ हवाएं डोलती थीं, और ऐसे ही हवा डोलती रही, देश चुप हो गया, देश ठहर गया।